अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है सूरह हुजरात में आयत नंबर 10। एक आयत मैं आपको पढ़कर सुनाया हूँ, वो एक आयत का माना मतलब मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक इस बात के अंदर शक नहीं है कि सारे मोमिन भाई भाई, ईमान लाने वाले सारे के सारे भाई भाई हैं। फासलिहु बैना अखवैकुम, अगर छोटी मोटी कोई रंजिश हो जाए, कोई बात हो जाए तो क्या करो, अपने भाइयों के अंदर सुलह करो, मिलाओ। जो लोग रंजिश में है, नाराजगी में है, उनको मिलाओ, ये तुम्हारा काम है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुरहमून, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे पर रहम करे, तुम्हारे इस काम की वजह से। कौन से काम की वजह से? तुम्हारे अच्छे काम की वजह से। जो अदमिया दूर ही उनको तुम्हें अगर मिलाते ही तो इस अच्छे काम की वजह से अल्लाह तुम्हारे पर रहम करेगा। और रहम करके तुमने क्या करता है, दूसरे दौलता नेमता देता है। तो तुम्हें सब भी कैसे रहना, मिलजुल कर एक बात में रहना। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, भाई भाई के जैसा है पूरे मोमिन। जैसा एक घर में 2 भाया 3 भाया 4 भाया ही आपस में छोटी मोटी बात है तो फिर उस बात को दूर करके कैसे मिल लेती। हर मामले में एक भाई को मारा कौन तो भी दूसरा आदमी, तो 3 भाई देखती क्या, अरे हमारे भाई को एक मारता है, मैं हमारा भाई, और आग साथ देती। क्या तो तकलीफ है तो भी हमारा भाई, यानी एक दूसरे को साथ देना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हमको बताए हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। नबी साहब ने एक मिसाल दी है, सारी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। जिस्म में अगर पैर में कांटा चुभता है तो पूरा जिस्म तड़प जाता है। तो हमारे एक मुसलमान भाई को तकलीफ हुई तो सारे मुसलमान भाइया उसका दर्द महसूस करना और उसे मदद करना। तुम्हें सभी भाई भाई हैं, आपस में लड़ लेना नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं, ग्रुपा होना नहीं, अलग अलग होना नहीं, पूरे भाइया मिल करके रहना। ये अल्लाह का भी फरमान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। अब उसके बाद कुरान में और एक सूरत के अंदर, सूरह फतह के अंदर वैसी एक आयत है, वो आयत का टुकड़ा, छोटा टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद कौन है? अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही, उन्होंने कैसे हैं? काफिरों के ऊपर सख्त हैं। काफिरों की बात है सब जने मिलकर आ जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में चले, सख्त ही, घट ही, मजबूत ही, नरम नहीं। किसके बारे में? काफिरान के अपोजिट में। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस का जब मामला आता है, उनकी बात आती है, तो अल्लाह के नबी के साथ जो सहाबा हैं कैसे हैं? एक दूसरे के साथ रहम करने वाले हैं, एक दूसरे को साथ देने वाले हैं, एक दूसरे के साथ मया मोहब्बत के साथ रहने वाले हैं, और एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देने वाले हैं। क्या कैसी मदद होना, हर किस्म की मदद करने वाले हैं। और उनकी सिफत अल्लाह क्या फरमाया? तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और उन्होंने रुकू करते हैं, सिजदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा क्या थे? नफिला पढ़ते थे, फर्ज पढ़ते थे। तो उनकी एक आदत क्या है कि नमाज पढ़ने वाले हैं उन्होंने। और क्या है? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और एक दूसरे को साथ देने का मकसद क्या है? उन्हें क्या चाहते हैं? यब्तगूना मतलब चाहते हैं, फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह से अल्लाह का फजल चाहते हैं और अल्लाह की खुशी चाहते हैं। अल्लाह मेरे भाई को मैं जो साथ देता हूँ, मुसलमान भाई को, तुझे खुश करने के लिए और तेरा फजल हासिल करने के लिए, तू तेरा फजल दे मुझे। तो अल्लाह से मांगते ही, अल्लाह की खुशी मांगते ही और अल्लाह का फजल मांगते ही, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने वाले हैं। तो ये 3 बातें भी किसके बारे में है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी और ये 2 आयतां भी, कि सारे मुसलमान मिलजुल करके रहना चाहिए। और जैसा मैं ईद के दिन बताया था, मुसलमान का काम क्या है? मुसलमान का काम क्या है कि हर अच्छी बात को लेना और हर सही बात को मान लेना और उस बात पर अमल करना, ये मुसलमानों का। अब हमें भी मुसलमान, हम यहाँ कितना बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 31 आदमी बैठे, हम मुसलमान, गाँव पूरा मुसलमान, इंडिया पूरा ऐसा। लेकिन हमारे ऊपर जो जुल्म जबरदस्ती, जो दुश्मनी होती है, क्या वास्ते होती है? हमें क्या बुरा काम करते हैं? अब ये मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद में 5 वक्त अज़ान होती है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद जुमा की नमाज होती है, जुमा का बयान होता है, फिर इज्तिमा जो होता है, सहरी का इंतजाम है, इफ्तारी का इंतजाम है, निकाह भी मस्जिद में होता है,
कोई तो गुजर गया तो उसका जनाजा भी मस्जिद पढ़ते, अच्छे काम करते ना समय। सारे अच्छे काम उन्होंने जो करते हैं हमारे भाया, वो सारे काम हमें भी यहाँ करते हैं, लेकिन फिर हमारे साथ दुश्मनी क्यों? कहीं तो हमारे साथ अल्लाह क्या कुरान में बोला है, मिलजुल कर रहो। मोमिना पूरे, ईमान वाले पूरे भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले सब जने भी भाई भाई जैसा रहना। करना भी क्या, हमें भी कलमा पढ़ते हैं, उन्हें भी कलमा पढ़ते हैं, हमें वो नबी को मानते हैं, उन्हें वो नबी को मानते हैं, हमें भी अल्लाह को मानते हैं, उन्हें भी अल्लाह को मानते हैं, हमें भी फरिश्ता को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उन्हें फरिश्ता को मानते हैं, हमें भी जन्नत दोज़ख को मानते, उन्हें मानते हैं, मरने के बाद खबर में जाना हमें सब भी मानते हैं सारे चीज़ा। फिर हमारे साथ दुश्मनी कई को, हमारे साथ ये दुश्मनी का रवैया कई को, और दुश्मनी कई को दिखाते हैं, हमना को मारना, गालियां देना, हमारे साथ ये नफरत का जज्बा कई को उनके अंदर आया है। अल्लाह तो बोलता है सब जने एक, सारे मुसलमान एक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि सारे मुसलमान एक जिस्म के मानंद, एक आदमी तकलीफ है सारे आदमियों को ये होना, साथ देना। कौन तो दूसरे आदमी तकलीफ दिए तो इन्हें साथ देना, लेकिन क्या है, इन्हें सब तकलीफ देते हैं, इन्हें सब मारते हैं, मस्जिद आप बनने देते नहीं, नमाज पढ़ने देते नहीं। इसकी वजह क्या, इसका असल सबब, असल राज क्या है? जैसे अभी तक मैं बताया ना वक्त के बारे में, उनका अंदर का राज क्या है? देने वाला उन्हें कौन, लेने वाले तुम्हें कौन? ये जमीन हमारी, हमें खींच लेती करके बोलते हैं ना वक्त के बारे में। तो वैसा यहाँ अंदर अलग राज है जो हमारे साथ जो दुश्मनी होती है, वो राज बोलकर बात खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को इसके बारे में और तफसील के साथ मुसलमान कई कितने किस्म के मुसलमान हैं, कितने किस्म के हैं, और कौन कौन क्या सोचते हैं, उनके अकीदे क्या, उनके ख्यालात क्या हैं, कुरान हदीस में अल्लाह क्या बोलता है, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हैं, इन्हों करते हैं सो क्या, करना सो क्या, इसके बारे में इंशाल्लाह अभी जरा साथियों को जमा कर लेंगे। हमें जो करते हैं, हमें जो बोलते हैं, हमें जो तरीका चलते हैं, ये बिल्कुल सही है करके मालूम होने को आज में यकीन होना। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, पुराने जमाने में जरा तकलीफान थे, क्या तकलीफान थे, कौन भी हज को जाते नहीं थे, ज्यादा उम्र कौन ज्यादा जाते, असल उम्र हो तो मालूम ही नहीं था जाने का क्या, हज को जाते कौन तो भी हाजी साहब जाके हज को गए तो पूरे सगे आगे मिल लेते थे, क्या कहते जाते ही पानी के ऊपर महीना 2 महीने वापस आती की नहीं थी, भरोसा नहीं, हज को गए तो मुलाकात कर ले को, बोला चला माफ कर ले को जाते थे, आ गए तो खुशी जिंदगी लौटे इसका, नहीं तो चल गया इसका, ऐसा था पुराने जमाने। लेकिन आज कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे बम्बई में तुम्हें बैठो, 4 घंटे में मक्के के नजदीक जाकर उतर जाती, चेन्नई से बैठे तो 5 घंटे में जाकर उतर जाती। तो हज आज आसान हो गया है। उम्रा माशाअल्लाह, अल्लाह जिनको भी तौफीक दिया है, पैसे दिया है, यहाँ भी हमारे बल्ला के भाईजान जाके ही, अभी दूसरे दिन अल्लाह पैसे दिया है, इरादा करो, कोशिश करो, अल्लाह का घर देखो मेरे भाइयों। अल्लाह का घर देखने से बढ़ के एक मुसलमान के लिए उससे बड़ी दौलत क्या भी नहीं। तुम्हें मेरे पर नाराज होना को, घर बनना तो हमें प्लाट लेना 20 लाख रखो लेते हैं, 10 लाख रखो लेते हैं, घर बनना 15 लाख 20 लाख कहता भाई 30 लाख होगा हजरत, क्या करना 40 लाख होगा क्या, कि घर को बंदल है हजरत, घर बन, खुशी की बात, अच्छी बात। लेकिन उम्र जाने के लाख रुपए, तुम्हारी बीवी को लेके जाओ साथ में, 2 लाख रुपए है तो आराम से 15 दिन का उम्र करने का आगे। हमें कितने के पैसे कहाँ के खर्चा कराते हैं, बच्चा वो भी जरूरी थी, घर बनना भी जरूरी है, बच्चा पढ़ाई में जरूरी थी, बच्चा शादी में जरूरी थी, नहीं कहने। लेकिन उससे बड़ी दौलत एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या, अल्लाह का घर। एक बार हम कहते मेरे भाइयों, अल्लाह का घर देखने का इरादा करो। अब यहाँ जितने भाइयां बैठे हैं, जा गए चले भी, नहीं गए चले भी, सब जन इरादा करो, गए नहीं गए चले अल्लाह हम लोग मौका दे करो, जा गए चले भी अल्लाह हम लोग बार बार मौका देकर बोलो, दुआ करो। अल्लाह के घर से बड़ी सी दौलत क्या भी ना है। आज अल्लाह के घर को जाने आने देखने के सारे सहूलता बन गई ही। पुराने जमाने में अगर दुश्मनी करेगी ऐसे आदमी हमारे से, तो वो एक बात थी, क्या तो मालूम नहीं था। आज जाते ही मक्के को जाते हैं, मदीने को जाते हैं, हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, कितने दिन जाकर बैठते हैं, देख पाते हैं। आज उनको बोलना भी आसान है, हमला को समझाना भी आसान है। वो जमाने में समझने की तो अलग बात है, वो जमाने में किताबा में नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह किताबा ही। वो जमाने में आदमी के पास पैसा नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी हजारों के रुपए खर्चा करता है, कोई हिसाब नहीं है पैसा का। तो आज किताबा लेकर भी हमें सर्च कर सकते हैं, मालूम कर ले सकते हैं, और मक्के मदीने को देख कर भी हमें मालूम कर ले सकते हैं। तो आज भी ये भाइयां क्या होना, उनकी दुश्मनी, उनकी नाराजगी हमारे से कम हो जाना, दुश्मनी खत्म हो जाना, नाराजगी खत्म हो जाकर उन आंखों को हमने गले मिल लेना। अयो हमारे भाइया इनो कितने अच्छे आदमी है, इनो मक्के और मदीने के तरीके पर चलते ही है, इनो
5 वक्त की नमाज हो, जुमा की नमाज हो, ईद की नमाज हो, जनाजे की नमाज हो, हर तरीके से मक्के और मदीने के तरीके हम चलते हैं ना, कल को हमारे से खुश होकर गले मिलना। लेकिन क्या है, वो दुश्मनी छोड़ते नहीं, वो दुश्मनी उनके वहां बाकी है। और ये एक बात खत्म करता हूं, दुश्मनी क्या वास्ते आती है, इनके हजरता असल खराब करते हैं। इनके मस्जिदा में जो पेशुमा माही मदरसा में जो ही हजरता इन्हों खराब करते हैं। क्या खराब करते हैं, उनके दिमागों में उनके उस्तादान के ऊपर एक भरोसा है। क्या हमारे हजरत ऐसा बोले, हमारे मुफ्ती साहब ऐसे बोले, हमारे अमीर साहब ऐसा बोले हैं, ऐसे किताब बोले हैं, ऐसे बयाना बोलते हैं, तो उनके ऊपर एक भरोसा है। और उनके उस्तादा, उनके अमीर साहब, उनके बुजुर्गा, उनके जो बड़े अजमा हैं, उनके पास क्या है, जरे ख्याल ऐसे ही जो कुरान हदीस के खिलाफ है। कैसा, एक इंसान मर गया तो उनको खत्म, उन्हें क्या भी कर सकता नहीं। लेकिन इनके बुजुर्गा, इनके वलिया, इनके बारे में इनका ख्याल क्या है, उन्हें मर जाने के बाद भी खबर में सिर्फ हम लोग अच्छा कर सकते हैं, फायदा कर सकते हैं, हमारी बीमारी को दूर कर सकते हैं, हमारी मुसीबत को दूर कर सकते हैं, परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा एक ख्याल है, ऐसे बल्ला के ही उनके। उन्होंने उठको आती कौन है, बरगे साले, उन्होंने देवबंद का जो मदरसा है, बड़ा मदरसा, जो मदरसा बनाए थे, ये बात अच्छा सुनो, अच्छा याद रखो, कौन थे, उन्होंने लिखे ही, हमें बोलते नहीं, उन्होंने लिखे ही। क्या मदरसा बनाए, बच्चे पढ़ते हैं, हजरत इंतकाल हो गए। अब किसी भी हर आदमी को मौत आना होते, इंतकाल हो गए, सो बाद में मदरसा चलता था। दो उस्तादा कोसी के एक बात में आपस में बहस कर लेते, बहस करना तो मेरी बात सही नहीं, मेरी बात सही, ऐसा वैसा, इल्म के बारे में, पढ़ाई के बारे में, इल्म के बारे में, एक मसले के बारे में बोल रहे हैं, बहस करने चले गए। अब देखो, उन्होंने उनके बुजुर्गा, उनके हजरता की बड़ाई दिखाने के वास्ते गलत और झूठे बातें लिखा को पब्लिक को बेखुदा बना डाले। कैसा बना डाले हैं, मदरसा बने सो हजरत उनके कासिम नानोतवी, उनका नाम भी कासिम साहब, कासिम नानोतवी, नानोता अगर गाँव का नाम, कल्लूरी के थे, चित्तूर वाले, कल्लूरी वाले बेंगलुरु के थे, वैसा कासिम नानोतवी के, तो उन्होंने वो गाँव वाले कासिम साहब बनाए सो मर गए। सो 6 साल के बाद खबर में से उठवा गए, मर गए सो 6 साल के बाद खबर में से उठवा गए। आपको ये 2 दिन बहस कर ले, अच्छा सुनो, ये अच्छा याद रखो, 2 दिन हजरत आलिमा बहस कर लिया ना, उनके ने तीसरे आलिम करने गए हैं, जाको उन्होंने दरवाजे छोटे कमरे में रहे तो कमरे में चल गए, एकदम खबर में से उठको आगे हूं, जिंदे हो जाता आगे ही। हालांकि ये कभी भी होने वाला काम नहीं है, पैगंबरान को भी हुआ नहीं, सहाबा को हुआ नहीं, और किसी को होता नहीं। एक बार मर गए तो फिर उन्हें जिंदा होते नहीं। अगर होना है तो अल्लाह करते और उसका जिक्र कुरान में रहता है। कब कौन जिंदा हुई कर को हमारे नबी साहब से बोलना, कुरान में रहना, वो चुपको उसके बाद के लोग खबर में से उठ कहेंगे तो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो आको वो 2 आलिमा लड़ लिए ना, उनके बारे में इसका 3 आदमी को बोले हैं, भाई तुम उनको बोलो, वो बारे में क्या बहस करो, नको अगर बोलो, एडजस्ट कर लो, अगर बोलो गले नको बोल को, ये चल गए फिर को या खबर में सके। मरगा से आदमी काम तो उठता आता है क्या। अब वो उन्होंने भीड़ को बुला कर खरीद तुम्हें बारे में लड़ लेते हैं, हजरत आप तुम्हें आलिमा दो ने भी, ये मदरसे के बानी के तो फाउंडर, ये बने चले बड़े बुजुर्ग हमारे उस्ताद सबके कासिम नानोतवी, उन्होंने खबर में सही में आको मंदिर बोल को गई, क्या बोल को गई, तुम्हें गए ना लेना नहीं कहते, उन्हें उठ को ही खबर में सी आको मंदिर बोल को गए ही, मैं देखो पसीना पसीना होगी, देखो दरिया को मैं कपड़े से भीगिन, देखो मंजे दूसरे का पूछा कहीं तुम्हारे कपड़े पसीना पसीना होंगे, तो उन्होंने आको मुझे बोल को गए, मैं भी थका फिक्का होगा हूँ, परेशान होगा हूँ। तो ऐसे किस्से सब उनके पास ही। तो हमारे आलिमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे किस्से हम सबको भी, ये किस्से झूठ, तुम्हें कहीं को झूठ बोलते हैं, कुरान हदीस के खिलाफ है। इस्लाम का तो क्या, कुरान हदीस के बराबर रहना, कुरान हदीस के अपोजिट है, सो बात है इस्लाम में चलती नहीं, वो इस्लाम नहीं, वो सही नहीं, वो झूठ करके हमारे आलिमा, अहले हदीस के आलिमा बोलते ही। अब हर जगह ये चला, बात खत्म करता हूँ, हर जगह ऐसा चला, पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में उनके आलिमा ऐसा कहाँ बयाना बोलते हैं कि किससे कहा नहीं ऐसे। वो बुजुर्ग, वो परसों बोला नहीं मैं रमजान में खबर में, माउसवानी का एक धोबी था, उसे जाकर फरिश्ते पूछे मन रब्बू कहा कहते, मैं माउसवानी का धोबी कहा कहते।
अरे पूछे अल्लाह कौन रे, तेरा मालिक कौन, की पैदा करा कौन, तो मैं भविष्यवाणी का धोबी। तो 3 सवालों के हक बोला, तो उसके बाद फिर चल गए थे भविष्यवाणी का धोबी, तो छोड़ डालो कहा अल्लाह। ऐसे झूठे किस्से इन्हें किताबों में लिखे ही और बोलते भी ही। ऐसे इनके झूठे किस्से कितने ही, सौवां के ही, हजारों के झूठे किस्से ही खुद किताबों में लिखे ही, खुद बयानों में बोलते ही, उन्होंने खुद बयानों में भी बोलते ही। कारी तैयब साहब को देवबंद के प्रिंसिपल, कारी तैयब साहब देवबंद के प्रिंसिपल, मैं देखा हूं उनको, हमारे उमराबाद के गए थे एक बार। उन्होंने बेंगलुरु में मस्जिद में बयान बोलते हैं। वो इसके पहले बोला नहीं, मैं राबिया बसरिया भाई को चल को आती है तो काबा के उसके इस्तकबाल को चल गए थे। इस्तकबाल को वेलकम बोलने, ये मस्जिद कहां तो जाती है, बिल्डिंग कहां तो जाती है क्या करको बयान में बोलना नहीं बेंगलुरु में। तो वहां उमराबाद में पढ़े साले, मेरे पढ़ाई मदरसे में पढ़े साले जेनर होकर छोटे पेपर में चिट्ठी में लिख पेपर में, हजरत हमारे नबी 5 बार है, तो एक बार भी हमारे नबी को वेलकम बोलने का से काबा गया नहीं, ये भाई को हमारे नबी से कह जरा बड़ी क्या दर्जे में मर्तबे में नौजुबिल्ला कर कोई ना चिट्ठी लिख को दिए। इसका जवाब बोलोगे तो वो पेपर चिट्ठी जो मेरे बयान खत्म करके बढ़ गई। यहाँ कौन की दुश्मन हरा बन जाए, यहाँ कौन की मैं क्या बोलेगा, सुनती सामने बकरे आदमी आकर बोल रहे हैं। लेकिन मैं पूछते ही क्या कर रहे हैं, सेम ऐसा चला सो कोटबेल में भी वहां इशारम से हजरत को बुला ले गए। तो हजरत क्या बोले, नमाज में आमीन बोलना गुनाह है, नमाज में आमीन बोलना गुनाह है, तो डर बोले। मैं मेरे को तिरमिज़ी शरीफ, बुखारी शरीफ, ये सब लाकर हदीस में है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आमीन बोलते थे, साहबा आमीन बोलते थे। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में गुनाह करे क्या करके पूछते क्या करे, मैं बेजा ले सोचे मेरे हाथ को जाकर थल्ले बैठ गए। बाद में बोली हाँ आलिमा है कर बोला नहीं कर तुम्हें, मुझे कहीं बोले सो असि में कभी आता नहीं करके बोल कर चल गए। तो ऐसा ये करते ही ना, ऐसे उनके झूठे बाता, झूठे करामता, झूठे किस्सा को हमारे आदमी सुनकर खामोश रह सकते नहीं। कहीं को तुम्हारे सामने कौन तो 2 भी तो 6 का तो सुनकर खामोश रहती क्या, 3 भी 5 8 नहीं क्या, 3 भी 5 16 का तो नहीं तो 9 का तो सुनती क्या, सुनते नहीं। दुनिया की बातों में सफर जाती हो, लेकिन ये दीन के मामलात में मालूम होता नहीं इनको, घर को पब्लिक को अनपढ़ा इनको दीन का इल्म नहीं है, घर को क्या क्या बोलते हैं। तो हमारे अहले हदीस आलिमा सारी दुनिया में कहा ही कि इन पूरे भी क्या करते हैं, नहीं भाई ये कुरान हदीस के खिलाफ बोलो न को, ये मुसलमानों को पाप बेचारे सादे सीधे भोले भाले तुम्हारे बातें सुनकर तुम्हारे वो भरोसा कर रहा थी, कुरान हदीस के अपोजिट के बातें सब मुखालिफ बातें सब नक्को करके बोले तो उन्हें क्या करे हैं, हमारे करामतों को हमारे बुजुर्गों से सुप्त में आना करते हैं। उसके वास्ते ठक करके क्या दिखाए, भाई इनकी बात सुनो को, इन अहले हदीसा इन हाका है अमल लेती, इन रफेजन करती, इन आमीन बोलती, इनकी बात सुनो आपको। पब्लिक में ऐसा बोलना ले, हमें देखो हमें सब भी रहमत नमाज पढ़ती, हमें सब भी अल्लाह अकबर हाथ उठा को नाफ के नीचे बन लेते, हमें रफेजन करते नहीं, हमें आमीन भी बोलते, हमें सब भी साथ नमाज पढ़ते। इनकी नमाज अलग देखो, इन्हें रफेजन करके नमाज पढ़ती, इन्हों आमीन बोलती, इन्हों हमारा तरीका नहीं, इन्हों अलग आदमी अहले हदीस है, इन्हों उसके वास्ते इनकी बात सुनो ना को, इनकी बात मानो ना को। तकसीर नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इन्हों क्या दिखा डाले ही, ये गलत काम या हमारे अदनान हमें इनको अंग्रेजा बनाए सो, इस्लाम को बिगाड़ने का से अंग्रेजा हमने बनाए सो अगर बोलो लोग सामने पेश करा ले। अब ये भोले भाले अदना भरोसा कर डाले, इनके आलिमा मस्जिदा में ये बोलते हैं, इनके आलिमा मस्जिदा में ये बोलते हैं, इनके इज्तिमा में ये बोलते हैं, इन्होंने अहले हदीसा, इन्होंने गैर मुखल्लिदा, इन्होंने इमाम को मानते नहीं, इन्होंने बाप नहीं सो बच्चे, इनको अंग्रेजा बनाए से इस्लाम को बिगाड़ने, ऐसा अगर को क्या करे हैं, पब्लिक में फैला डाले हैं। अब पब्लिक क्या है, पूरे पढ़े लिखे तो नहीं है, दुनिया के बारे में बोले तो पकड़ डालते हैं, नहीं भी तुम बोलते गलत कर को। अब 5 क्लास से 6 क्लास पढ़ते बच्चे से भी 10 क्लास पढ़ते बच्चे को मैं बोला समझो भाई हमें ऑक्सीजन छोड़ते ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर को लेते हैं तो बच्चा हंस डालता है, मुझे उम्र 60 साल मैं टीचर हुई, लेकिन मैं ऐसा बोला तो 10 बरस का बच्चा भी 5 क्लास पढ़ने वाला क्या बोलता है, सर तो बोलते गलती सर सही नहीं, कहीं को उसे मालूम क्या करो को हमें लेते सो ऑक्सीजन छोड़ते सो कार्बन डाइऑक्साइड, उसे मालूम। मैं ये अगर उल्टा बोला तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेती ऑक्सीजन छोड़ती तो सुनता है ना, सुनता नहीं, हंस डालता है। हाँ खामोश डराक में भेजा नहीं, मैं बोले इसका सुन रहे डराक भेजा तो गया सोचते है वो आगे क्या मालूम नहीं दीवाने उन्होंने बताए। लेकिन दीन के बारे में ऐसा नहीं है ना, दीन के बारे में कुरान की बात मालूम नहीं हमने को, अरबी में है।
अरबी का तर्जुमा मालूम नहीं, हदीस अरबी में है, उसका तर्जुमा मालूम नहीं, इन्हें क्या सिखा को रखे हैं कि वो सही करके पब्लिक है। जब हमें नहीं भाई ऐसा किताब, हमें किताबें देखो, बुखारी मुस्लिम देखो, अबू दाऊद तिरमिजी नसाई इब्न माजा हदीसा की किताबें देखो, तुम्हें होना है तो मक्के में देखो, मक्के का इमाम कैसा पढ़ाता है नमाज, मदीने का इमाम कैसा पढ़ाता है देखो। अब इन्हों जरा मिल जाते हैं, इन्हों बात बना सकते नहीं, तो क्या करते हैं, और नहीं उन्होंने अलग जात वाले, उन्होंने अलग तरीका वाले, वो तरीका हम नको भाई, हमारे इंडिया में क्या तरीका वो तरीका। मैं कई लोगों को पूछा हूँ, भाई तुम्हें यहाँ आज हमारे ऊपर एतराज करते हैं, तुम्हें मक्के को है तो हाँ मक्के के इमाम पूछते नमाज पढ़ते हैं नहीं क्या, मदीने में वो इमाम पूछते नमाज पढ़ते हैं नहीं क्या, तो इन्हें क्या करते हैं अब हमारे खिलाफ ये बोलते हैं, हमना वहां का तरीका नको भाई, हम इंडिया में इंडिया का तरीका हमना को हो ना, ऐसा हमारे पर दुश्मनी करको हमना को क्या कि हमें कैसे आदमी मुसलमाना या नहीं तो अच्छे मुसलमाना नहीं, गलत तरीके में चलने वाले मुसलमाना, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमाना के जैसा इन्हें हमला को पेश करको हम, और इन्हें हमेशा धोखा दे सकते नहीं, लेकिन आदमी आज जब होशियार होती उन्होंने सवाल करती, वो जवाब दे सकना को क्या कर डाले हैं, हमना को मस्जिदा को आने देने सरकार बिक को लगा डालते हैं, मस्जिदा अलग कर डालते हैं, मस्जिदा बनने देते नहीं, बने मस्जिदा फोड़ डालते हैं, जला डालते हैं, ये इन्हों करते हैं। असल हमारे ऊपर जो नाराजगी, हमारे ऊपर जो दुश्मनी इन्हों करते हैं, किसकी वजह से, इनके गलत बातों को हमें हाईलाइट करके दिखाए स्वास्थ्य, कुरान हदीस की सही बात सामने रखे स्वास्थ्य, इनको इनकी इज्जत चली जाती है, इनका मर्तबा चले जाता है, आवाम के अंदर इनकी रही सही इज्जत चली जाती है, तो हमारे ऊपर उल्टा कैसा उसे उर्दू में बोलती, उल्टा चोर कोतवाल डांटे, तो चोर जाकर पुलिस वाले को डरे इसका, तू कहीं यहाँ खड़ा है, मैं चुराने वाला, मैं नहीं चोर तू चोर करके पुलिस को बोलता है, तो वैसा हो गया है किस्सा। ऐसा हो जाए तो हमना क्या कर डाले हैं हमारे साथ दुश्मनी। जो पहले जो आयत में पढ़ा क्या, मोमिना पूरे भाया भाया, अल्लाह ताला फरमाया इन्नमल मोमिनून इख्वा, तुम सब मिलजुल कर रहना, कहाँ मिलजुल कर ही, एक दूसरे के साथ रहम करम के मामले से रहना, कहाँ रहम करम का मामला है, काफरान तो भी मस्जिद बनने दिलो कहते हैं, मुशरिका हिंदुआन तो भी, लेकिन इन्हों मस्जिद बनने में चाड़ा, नमाज का तरीका है में चाड़ा, मुसलमान हमारे हनफी मुसलमान हमारे साथ दुश्मनी करते करते करते, ये असल बात राज ये है, उनके गलतियां उनके झूठे बातें हमें कब बाहर डालते ही कुरान हदीस के मुताबिक सही बोलो भाई को, तो वो टाइम पे क्या करते हैं हमना को ये दिखा डालते हैं, इन्हें रफेदन करते हैं। सारी किताबों में है, मक्के की इमाम देखो, मदीने के इमाम देखो, रफेद में था, तुम उनके बच्चे नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारा उम्रा कैसा होता है, हज कैसा होता है, अगर नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई तो। अब ये बात को जवाब दे सकते नहीं, किताब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे, ये सही मुस्लिम शरीफ है, बुखारी शरीफ है, पूरे हदीस की किताबों में तकरीबन 400 हदीसा ही रफेदन करके नमाज पढ़ने के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत साहबा पूरे भी पढ़ते थे, तो जवाब नहीं है इनके पास। आज अल्हम्दुलिल्लाह किताब आ गए हैं, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, वो पहले अरबी में थे, बाद में उर्दू में ट्रांसलेशन भी हो गए हैं, इनके हजरत आज करे हैं ट्रांसलेशन उर्दू में, लेकिन पढ़ाते भी वो हैं लेकिन अमल करते नहीं। देवबंद के बड़े मदरसे में आखिरी साल में पूरे हदीस की किताब पढ़ाते हैं लेकिन अमल करते नहीं, बीच में किसे लाकर ठोसते हैं, हमारे इमाम करे नहीं हमें करना नहीं, हमारे इमाम अबू हनीफा हमारे इमाम करे हमें करते नहीं, हमारे इमाम की तरफ हम चलते। हालांकि कलमा किसका पढ़े हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दीन किसका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान किसके पर आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, खबर में किसके बारे में पूछी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर पानी कौन पिलाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिफारिश कौन करती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत को छोड़कर हमारे इमाम जैसा करें वैसा करती हैं, हमें ऐसा अगर बोल के क्या करते हैं, उन्होंने खुद भी ऐसा चलते हैं, आवाम को भी धोखे में रखे हैं। हमें जो सही बातें बोलते हैं, हमारी बात सही नहीं, उनकी बात सही कर बोलकर उन्होंने आवाम को धोखे में रखे हैं। लेकिन ये धोखा इंशाअल्लाह 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 बहुत दिन चलता नहीं, ऐसा वक्त आता है पब्लिक मालूम कर लेती है, इनके ये धोखे सब खत्म हो जाते हैं और सही बात की तरफ लोग इंशाअल्लाह आते। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन ने परवरदिगार हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परवरदिगार हमारे सारे मुसलमान भाइयों को मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क के मुसलमानों को आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क के आलिमों को सही बात को
पढ़ने, समझने और वो सही बात आवाम तक पहुंचाने, उन्हें खुद भी अमल करने और आवाम को भी अमल कराने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उनको भी कुरान हदीस की मोहब्बत उनके दिल के अंदर अता फरमा, अल्लाह की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसके साथ सही तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम लोगों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में चलने की, पक्के मजबूत होकर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो तकलीफें हम उठाते हैं, मुसीबत परेशानियां उठा रहे हैं हमारे भाइयों की तरफ से, हमारे भाइयों के झूठे बातों की वजह से, झूठे मुकदमा केसां की वजह से और झूठे लड़ाइयों की वजह से, ऐ अल्लाह हमना को सब्र अता फरमा, हमना को इसका भरपूर सवाब अता फरमा, अजर अता फरमा, दुनिया में भी आखिरत में भी, और हमारे भाइयों को समझने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों के गुनाहों को तेरे रहम से, करम से, फजल से माफ फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों के माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं, मजबूर हैं या मुसीबतों में है, अल्लाह तू उनकी गैर से मदद फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी लोग खबरों के अंदर चले गए हैं हमारे मुसलमान, उनके खबरों का अज़ाब को दूर फरमा, उनके उन खबरों के अंदर आराम अता फरमा, उनको रोशनी अता फरमा, अल्लाह सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को खबर के अज़ाब से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को अमल नामा सीधे हाथ में अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा हिसाब किताब आसान फरमा। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आब कौसर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों को तेरे अर्श के साए में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को जहन्नम से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पुल सिरात पर बिजली की तरह पार फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को तेरे रहम से, करम से, फजल से जन्नत नसीब फरमा और जन्नत में तेरा दीदार नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।